ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सर्वसाहणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽहं गतिं पत्ते वक्षामि समयपाहुड मणिमोसुधकेवली भणिनं जीवो चरितदंसणाटिठदो तमीश समियं जान कोगलकम पदेश टिठदं च तं जान पर समियं एयत् निश्चय गदो समो सवत् सुंदरो लोये बंदिकहाय यत्ते तेण विसंवादिनी मोदी सुध परिचिदानुभूदा सवस्वी काम भोग बंदिका एतसुलम्बो नवजीर्णसुलभो विहतस्य तमेयत् विहतं दायेऽहमप्पणो सव्यवेण जयदायेजपमाणं चुगे चरणं नघे तवम् नवयोदीयपमत्तो नपमत्तो जाणगोदुजो भावो एवं वणन्ति शुद्धं नादोजो सुदुसो चेव व्यवहारेणुवधिसदीनाय सुचरितदंसनं नाणं नविनाणं न चरितं न दंसनं जाणगो शुद्धो। श्री समय सारजी ग्रंथ गाथा नंबर चल रही है इसके अंदर 107 गाथा नंबर 107 चल रही है। ये क्या कह रहे हैं 107 नंबर? तो बार बार जो है ना एक ही बात को रिपीट कराते हैं, पुनरावृत्ति कराते हैं पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति कराने से क्यों कराना है पुनरावृत्ति है? डॉक्टर कहता है जब तक रोग है ना दवाई 3 टाइम लेना, और जो रोग कम हो जाए ना ठीक हो जाए तो दवाई 1 टाइम लेना। फिर ये दवाई धीरे धीरे क्या करना, कम कर लेना है ना। क्यों कहता है कि 3 टाइम लेना, ज़्यादा लेना? क्यों? तेरा रोग भयंकर है अभी। एक दवाई को रिपीट करते हैं क्यों? ये गाथाओं को रिपीट करते हैं, वही बात बार बार करते हैं। क्यों कहते हैं? तेरा रोग बहुत गहरा है। और इन गाथाओं के अंदर क्या है? इन गाथाओं के अंदर माल बहुत है। इन गाथाओं के अंदर माल बहुत है। अब मोह के उदय में जी को समझ नहीं आता कि क्या माल है। कोई व्यक्ति हो गरीब और खजाना दबा पड़ा हो उसका, और उससे कोई कहे, उसका पुराना सेठ का पापा का मित्र हो, वो कहे तेरे घर में खजाना दबा हुआ है, कहे हाँ देख लेंगे, बहाने बनाता रहे, देखे नहीं। और वो बार बार कहे कि देख भाई तेरे घर में खजाना दबा हुआ है, और उसके विश्वास ही ना है खजाने का अपने। तो जो खजाने का विश्वास नहीं आता तो मित्र बार बार कहता है भैया देख ले देख ले देख ले, वो मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। जब सुनता ही नहीं है तो इसको क्या है, गरीबी का भोग करता रहता है उसका अपना। इसलिए आचार्यदेव बाबा कहते हैं भैया ये बात समझ ले क्योंकि मोह मिथ्या तो यहीं पड़ा हुआ है, यहीं जड़ के अंदर जहर है। क्या है? जड़ में जहर यहीं पर है, कहीं और नहीं है। यही समस्या है। सारे संसार की जड़, सारे दुख का मूल, समस्त समस्याएं यही हैं, यहीं। इसलिए भैया अज्ञान अंधकार में मत जियो, ज्ञान प्रकाश रूपी ज्ञान के प्रकाश में जियो। क्या कहा? अज्ञान के अंधकार में जीवन व्यतीत मत करो अंधों की भांति। सिर फोड़ लिया, दीवार से टकरा गए, इधर गिर गए, उधर गिर गए। अज्ञान अंधकार में जीवन व्यतीत मत करो।
ज्ञान के प्रकाश में जीवन जियो। ये ज्ञान का प्रकाश है कि नहीं है? ये ज्ञान का प्रकाश है। कहाँ है? कि यहीं है। किसका है? कि तेरा ही है। कितना है? कि पूरा है। इसलिए क्या करो? ज्ञान प्रकाश में जियो। स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो, स्ट्रेस फ्री। धर्म पढ़ के भी स्ट्रेस में आ जाता है। धर्म पढ़ के भी कुछ करना है, कुछ ये करना है, कुछ स्ट्रेस आ जाता है। और जबकि स्ट्रेस में रहने का नाम धर्म नहीं है। स्ट्रेस फ्री रहने का नाम धर्म है। धर्म पढ़ के क्या हो गया? कहने लगा भैया वो करने को पढ़ लिए, चढ़ने को पढ़ लिए, तो कर्म कैसे जाएंगे, कर्म को कैसे भोगूंगा, हैं, कर्म कैसे हटेंगे, नरक में चला गया तो क्या होगा, हैं? तो क्या रहता है? स्ट्रेस में रहता है, स्ट्रेस सदाकाल। धर्म स्ट्रेस हटाने का नाम है, स्ट्रेस का नाम नहीं है। स्ट्रेस तो बाहर में बहुत है। किसका नाम है? धर्म। स्ट्रेस फ्री रहने का नाम धर्म है। दुनिया स्ट्रेस से मरी जा रही है। सारे स्ट्रेस में आत्महत्या कर रहे हैं। हर एक के दिमाग में स्ट्रेस लगा हुआ है। दबाव। किसी का दबाव है जी? वस्तु स्वरूप नहीं समझता, इसी का दबाव है। वस्तु स्वरूप नहीं समझता, इसी का दबाव है। स्ट्रेस में रहता है दिमाग हमेशा। क्यों? कुछ करना चाहता है, अपनी इच्छा तो कुछ होता नहीं है, करना चाहता है तो स्ट्रेस रहता है। और ज्ञानी क्या करता है कि सबको कर्म के परिणाम के अधीन जानकर स्वतंत्र रहता है। पराधीन नहीं रहता। एक होता है पराधीन, एक होता है स्वाधीन। पराधीन हमेशा दुखी है, चाहे लोक में हो चाहे परलोक में हो। और स्वाधीन हमेशा सुखी है, चाहे इस लोक में हो चाहे परलोक में। स्वाधीनता का मार्ग, बड़े बड़े ने तो पाठ लिखा है, स्वाधीनता का मार्ग। ये मार्ग किसका है? ये स्वाधीनता का मार्ग है, पराधीनता का मार्ग नहीं है। बाहर में निराशा लगेगी हाथ भैया, बाहर से कुछ नहीं मिलता। बाहर कुछ है भी नहीं, मिलेगा क्यों? सब द्रव्य बनाए पूरे पूरे हैं कि क्यों भीख मांगता है? भीख मांग के तुझे कोई देश व्यवस्था ही नहीं है। सब अपने अपने पूरे बैठे हुए हैं और तू भीख मांगता फिरता है सुख की दूसरे से। और सुख तेरा तेरे पास है तो भीख तो पर द्रव्य तो देगा क्यों? वो खुद पूरा बैठा, खुद भरा बैठा, वो तुझे क्यों देगा? तू पर द्रव्य से भीख मांगता रहता है सारे दिन की, भैया दे दो सुख दे दो, हैं? ये सब द्रव्यों से मुझे सुख दो। हाथ फैलाए फिरता है कटोरा लेके हाथ में, पूरे दिन विश्व आ गया। अपने बारे में तो सुनने पसंद नहीं करता। कितनी गहर अंधकार छाया हुआ है मुंह का कि अपनी तो चर्चा ही पसंद नहीं है। चर्चा ही पसंद नहीं, चर्चा कैसे करेगा भाई? चर्चा ही पसंद नहीं इसकी, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा? पहले प्रतिमा सुंदर लगे, तो प्रतिमा सुंदर नहीं लग रही, स्वरूप सुंदर कैसे लगेगा? कम से कम ज्ञान कितना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान कितना चाहिए? कि कम से कम ज्ञान चाहिए मैं राग और ज्ञान भिन्न भिन्न है, और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान भी यही चाहिए कि ज्ञान और राग भिन्न भिन्न है। ये जड़ के अंदर मट्ठा गिरना है। वो चाणक्य ने जड़ के अंदर मट्ठा गिरा, कहना कांटे नहीं चाहिए मेरे को ऊपर की, कल को मैं निकलूँ यहाँ से तो आज तो हटा दूँ, कल फिर चुभें। आगे तक की संतति नाश कर देता है उसकी। इसलिए मोह की संतति आगे तक की नाश कर देता है। आगे तक की संतति को बिगाड़ देता है, उसकी आगे तक की संतति खत्म कर देता है। कैसे कर देता है? केवल इस दांत के बल पर कि दो द्रव्य करता नहीं है, सब भरे हुए हैं, सबका घर पूरा भरा पूरा है, सब द्रव्य परिपूर्ण है अपने आप में। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करे ऐसा नहीं है, कोई अधूरा नहीं है। यहाँ से पूरे बैठे, सब द्रव्य कैसे बैठे? यहाँ पर परिपूर्ण बैठे, सब द्रव्य पूरे बैठे। द्रव्य में गुंजाइश है कुछ करने की, मतलब कुछ गुंजाइश है करने की, जो कुछ करके सुखी मानता है, कुछ गुंजाइश भी है करने की नहीं है। ये देख तो ले। थोड़ा कुछ करने की गुंजाइश हो, हेरफार करने की गुंजाइश कुछ हो द्रव्य के अंदर, कुछ है कि नहीं है? द्रव्य में कुछ भी करने की गुंजाइश है ही नहीं। द्रव्य तो छोड़ो, द्रव्य की पर्यायों में भी हेर फेर करने की गुंजाइश नहीं है। द्रव्य की पर्याय भी बिल्कुल क्रम से सहज रूप से परिणम कर रही हैं। इस सहजता को देखने और जानने का नाम, रहने का नाम धर्म है। सहज, इसे कहते हैं स्ट्रेस फ्री। क्या कहते हैं इसे? सहज। स्ट्रेस फ्री करो, सहज करो, ये सब एक ही बात है।
एक सेकंड। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मेरे कपड़े फोटो मुझे। पर में सदा शांति है और स्वयं में सदा शांति है। पर में लगा रहेगा तो क्या होगा? अशांति मिलती रहेगी, और स्वयं में लगेगा तो क्या मिलेगा? तो शांति मिलेगी। क्यों मिलेगी? कि शांति स्वयं में है, इसलिए शांति मिलेगी। तो काहे पर में आता है अपनी एक सुंदर, इतनी सुंदर वस्तु छोड़ करके? तू पर में रमता है, जमता है, क्या मिलता क्या है तेरे को पर में जमने रमने से? तो भगवान को जाके देख, वो क्या कर रहे हैं भगवान? निज में जमे। भगवान क्या करे? निज में। हे वीतराग सर्वज्ञ परम उपकारी, अद्भुत महिमा मैंने प्रत्यक्ष निहारी। जो द्रव्य और गुण परिय से प्रभु जाने, वे जाने आत्मस्वरूप मोह को हाने। विनिशे भव बंधन हो सुख अपरंपारा, चित्त शांत हुआ मैं जाना जानन हारा। जाननहार को जानते ही मन भी शांत हो जाता है। बताओ, जो मन कषाय में आकुलित रहता है, जाननहार के सामने आते ही, जान को जानते ही वो चित्त भी कैसा हो जाता है? वो चित्त भी कोमल, निर्मल, सरल, सहज हो जाता है। बताओ, जाननहार की ऐसी महिमा है। हे वीतराग सर्वज्ञ परम उपकारी। भगवान उपकारी है कि नहीं है? भगवान उपकारी है कि नहीं है? भगवान उपकारी हैं। ये किसी का करना करते हो, किसी को पानी पिलाते हो, कपड़े पहनाते हो, इसलिए उपकारी नहीं है। उनको देखने से मुझे अपने आत्मा का ध्यान आता है, इसलिए उपकारी हैं। वे शांत बैठे मुझे शांत मुद्रा, शांति सिखाते हैं, इसलिए उपकारी हैं। कोई जगत कल्याण करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो जगत कल्याण के उसमें रत्न बांट दिया, गरीबी दूर कर दिया, दुनिया को खिला दिया, पिला दिया, ये कर दिया, इसलिए उपकारी हों, इसलिए नहीं। ये दुनिया मानती है उपकारी अपने आप को। क्या उपकार बना है? उपकार बना ये है कि वे उपदेश देते हैं कि ये जीव द्रव्य अलग है, शरीर अलग है, और शांति का आधार जीव द्रव्य है, पुतल द्रव्य नहीं है। क्योंकि जीव द्रव्य के अंदर शांति है, गुण, शांति नाम गुण किसके अंदर है? जीव के अंदर है, पुतल के अंदर नहीं है। ये उपदेश दिया तो इसलिए उपकारी है। ये जो सब कर करके मानते हैं, कोई हॉस्पिटल खोलता है, अब तो बहुत हो गया हमारे जैन धर्म के अंदर भी। कोई हॉस्पिटल खोलेगा, कोई गौशाला खोलेगा, कोई बकराशाला खोलेगा, कोई कुछ करेगा, कोई मछलियाँ बचाएगा, कोई पानी बचाएगा, तो क्या करेंगे? सब धर्मात्मा समझेगा अपने आप को। अरे जब तक इन सिद्धांतों की खबर नहीं है ना, तो तब तक तू कहीं नहीं टिकता, तेरा धर्म कहीं नहीं टिकता। सूक्ष्म द्रव्य के अंदर भी परिपूर्णता है, अनंत गुण है सूक्ष्म द्रव्य के अंदर भी। जो पुद्गल है, पुद्गल की सूक्ष्म क्रिया कौन सी है? सूक्ष्म में सूक्ष्म पुद्गल रहेगा तो कैसा रहेगा? कि परमाणु रूप में रहेगा। सूक्ष्म पर पुद्गल कितना कैसे रहता है? परमाणु के रूप में। कितना सूक्ष्म होता है परमाणु? कि बहुत सूक्ष्म है। दिखता है कि ना आंखों से? कि नहीं। कोई मशीन से पकड़ में आता है कि नहीं आता? इतना सूक्ष्म है। किस में पकड़ में आता है? कि केवल ज्ञान में पकड़ में आता है, या अवधि ज्ञान में? जो सूक्ष्म अवधि ज्ञान होता है उसके अंदर पकड़ में आ जाता है। लेकिन ऐसा होने पर भी वो जो परमाणु है उसका एनालाइज करो तो उसके अंदर क्या है? कि उसके अंदर अनंत गुण भरे पड़े। सूक्ष्म द्रव्य भी अपने अनंत गुण पिए बैठा। है गुंजाइश एक सूक्ष्म द्रव्य के अंदर भी कुछ भी करने की? जब सूक्ष्म में कुछ करने की गुंजाइश नहीं तो स्थूल में कुछ करने की गुंजाइश कैसे होगी? वो सूक्ष्म भी कह रहा कि मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं। राजा के खानदान के अंदर सब राजा, सब राजकुमार, राजा की हैं, सब राजसी भोग भोगते हैं। ऐसे यहाँ प्रत्येक द्रव्य है अपना द्रव्य का अपना अनंत पिए बैठा। सब द्रव्य के अंदर कुछ करने की गुंजाइश नहीं है, अनंत अनंत पिए बैठे। जगत तो भाई साहब बना बनाया है और स्थिर है, जगत को बनाना नहीं है, इसकी व्यवस्था को समझना मात्र है बस। जगत में कुछ करने की व्यवस्था है, कुछ बनाने की व्यवस्था है, कुछ करने की व्यवस्था है जगत के अंदर है। कि कुछ करूं तो जगत में कुछ होगा, है, कुछ नहीं करूं तो जगत में कैसे होगा? कुछ भी नहीं। जगत तो बना बनाया परिपूर्ण है। लोक भावना पढ़ते हैं ना, लोक भावना वाला भावना के अंदर है, लोक भावना पढ़ते हैं तो लोक भावना में क्या आता है? षट द्रव्य महीना धरे को क्या है? षट द्रव्य महीना करे को। ये षट द्रव्य मई को, इस द्रव्य लोक को
ना कोई करता है, ना धरता है, ना उठाता है, ना रखता है। इसी षट द्रव्यमयी लोग जो है जितना है जैसा है वैसा रहता है। प्रत्येक द्रव्य इसके अंदर परिपूर्ण स्थिर है। कहीं इससे बाहर जाने की व्यवस्था नहीं है। इससे बाहर जाने की व्यवस्था तो है ही नहीं, अपने स्वरूप से बाहर जाने की व्यवस्था भी नहीं है कि कोई अपने स्वरूप से बाहर निकल जाए। ऐसी व्यवस्था किसी द्रव्य में नहीं है। इस विश्व के अंदर अत्यंत शांति है। समस्त द्रव्य अपने आप में रह रहे हैं। अत्यंत शांत है जगत, अत्यंत शांत। कहीं अशांति जगत के अंदर है ही नहीं। कैसा है जगत? अत्यंत शांत है। एक शांति दिखेगी किसे? जो ध्यान से देखेगा। नहीं तो अनादिकाल के संस्कार में अत्यंत अशांति अशांति अशांति, वह उसमें अशांति का भोग करता रहता है। शांति उसको कभी प्राप्त होती नहीं। एक गाथा है आचार्य कुंदेव ने लिख दी, बार बार अभ्यास कराए भैया हैं। मर्यादा है, सीमा है, नियम है। अपनी मर्यादा में रहता है, अपनी सीमा में रहूं, अपनी सीमा में रहूं यही वर पाऊं। प्रभु भेद भक्ति तज निज अभेद को ध्याऊं। अब अंतर में ही दिखे मुझे सुख ढेरी। बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। सुख का ढेर लगाया अंदर में। ढेर ढेर किसे कहते हैं? वो कहता था हमारे यहाँ ना, उसका क्या नाम, वो कौन सा मोती, कौन सा गजमोती, इसका ढेर लगे हैं हमारे यहाँ। किससे कहा था? हाँ, मनोवती से। ढेर लगे हैं हमारे यहाँ। चाहे जितने ले ले, दिक्कत क्या है? और हमारे यहाँ क्या लगा है? हमारा सुख का ढेर लगा है। अंतर में ही है क्या? सुख का ढेर। चाहे जितने ले ले, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहीं भी नहीं है भैया। दिक्कत तेरी दृष्टि के अंदर है। तुझे अपने बारे में पता नहीं है और अचानक उनको करना नहीं है। केवल क्या करना है? तुझे तेरी याद दिलानी है बस। तुझे एक बार चेत गया, डोल समझ सुन चेत सयाने। एक बार सुन के समझ जा और चेत जा। बस इतना काम अगर तूने कर लिया तो अब तेरी गाड़ी खुद चलेगी। तेरी गाड़ी भगवान के हाथ में नहीं रहेगी। तेरी गाड़ी खुद अपने आप चलेगी। अब तू अपनी गाड़ी अपने आप चलाएगा। वो ड्राइविंग सीखते हैं ना, तो बराबर सीट पर सीखता रहता है। और थोड़ी देर बाद क्या होता है? थोड़ी देर बाद क्या होता है? चलाने आ जाते हैं। हाँ, वो तो चलानी आ जाती है तो बिल्कुल बस अपना निर्वाता से वो गाड़ी चलाता रहता है आराम से। ऐसे ही ये जो भगवान की भक्ति है, भगवान की वो है, और ये शास्त्रों का स्वाध्याय है, ये गाड़ी चलाना सीखना है। इसके बाद क्या होता है? गाड़ी चलाने सहज आ जाती है, फिर मुनि बन जाते हैं, और मुनि के बाद भगवान बन जाते हैं। बस ये तो भगवान बनने का मार्ग है हमारे जैन धर्म। यही उपकार है वास्तव में इसका। जैन धर्म क्यों प्यारा लगता है? क्योंकि यही उपकार है। झूठ बात नहीं कहता, सत्य को सत्य कहता है, झूठ नहीं कहता। जगत के अंदर झूठ फैल रहा है। झूठ का प्रचार कितना हो गया बताओ? जितने धर्म हैं, जितने मत हैं, सब बकवास कर रहे, सब झूठ बोल रहे। कृष्ण भगवान हैं, हनुमान जो हैं वो बंदर जैसे हैं, और कैसी कैसी कहानी पढ़ा रहे हैं, और उसी में लुट गए सारा जगत जो है ना, वो प्रथमन युग में लुट गया। अब प्रथमन युग का भी स्वरूप बिगाड़ दिया। जहाँ पर मुनियों का वर्णन आ जाता है वहाँ पर भी हटा दिया पॉइंट उसके अंदर, शास्त्रों के अंदर। आप देखना, जिनकी रामायण है ना, तो वो रामचंद्र जी वगैरह मुनि बने ना बाद में, तो उन्होंने युद्ध तक की कहानी ली, और युद्ध के बाद जब मुनि बने ना, तो कहानी गायब कर दी उसके बाद की। युद्ध तक की कहानी सेम है, लगभग सेम है। या युद्ध के बाद ऐसा महाभारत हुई तो पांडव मुनि बने, तो जब पांडव लड़ते रहे, भिड़ते रहे, तो सही रहा। और जहाँ मुनि की बात आ गई, बस खत्म कर दी कहानी, नहीं, हटा दिया। और चाणक्य थे, और वो थे ना चंद्रगुप्त, वे मुनि बने। तो जब तक वे राज्य करते रहे और उसमें लगे रहे, तब तक तो कहानी चलती रही। और जहाँ उन्होंने मुनि धर्म की कहा कर लिया, तब तब वो कहानी पूरी हटा दी। वो पूरा अमेंडमेंट कर दिया उसके अंदर, पूरी छिड़खानी कर दी उसके अंदर। इसलिए हम रामायण वगैरह देखते हैं ना, जो महाभारत सीरियल आए थे, तो बहुत चीज़ें मिलती हैं हमारे यहाँ की, लेकिन मिलती क्योंकि हमारे यहाँ से लिए हैं। और बाद की जो बातें हैं ना, वे सब नहीं मिलती हैं। भगवान मोक्ष गए, मुनि बने, ज्ञानी बने, वो सब उड़ा दिया उन्होंने पूरा। और सारी कहानी कहाँ चली गई? रास रंग के अंदर चली गई। और बच्चे पूछते हैं ना, कोई कहने लगा जी ये राम जो हैं, पूछते हैं, हम भी पूछ लें, राम तो हमारे भगवान है, दिक्कत कहाँ है बताओ? राम जो खड़े हैं, जो राम की प्रतिमा लगाई है, उन्होंने मूर्ति लगाई है, तो हम भी पूछ लेते हैं, राम तो भगवान है, राम तो मोक्ष गए ना हमारे यहाँ।
तो हम पूछते हैं इस दशा में मोक्ष गए हैं क्या? जो दशाएं दिखा रहे वैराग्य हैं। अवस्था को माना ना हैं? हमारे तो, वैराग्य अवस्था को माना है ना हमारे यहाँ तो। हाँ, वैराग्य अवस्था को पूजा है। यदि राम की प्रतिमा हमारे यहाँ भी है, ऐसे नहीं हमारे मंदिर में राम की प्रतिमा नहीं है। राम की प्रतिमा मिलती है हमारे मंदिर, पुराने मंदिर में मिलती है। मेरे ख्याल में मांगी तुंगी वगैरह में शायद राम जी की प्रतिमा है। लेकिन वहाँ कौन सी प्रतिमा है? वहाँ धनुष बाण लेके वो प्रतिमा नहीं है। वहाँ कौन सी प्रतिमा है? वहाँ वीतरागी प्रतिमा है। वहाँ हाथ पे हाथ धर के वीतरागी भगवान बैठे, वो उनकी प्रतिमा है। वो प्रतिमा उपकार करेगी। रामचंद्र जी धनुष बाण लेके खड़े और रामचंद्र जी ध्यान अवस्था में बैठे, तो कल्याण किससे होगा? वो कल्याण ध्यान अवस्था मुद्रा से होगा। वो तीर लेके चल रहे, उस पर कुछ से कल्याण नहीं होगा। क्या उपदेश लेता है तू? तीर चलाने का कि ध्यान करने का? अभिनव सारा का सारा उसमें वो थी और राधा थी, और वो कौन कौन सी पता नहीं क्या क्या ले लिया, मैना मैना, वो क्या क्या नाम था उसका, सब ऐसे बिगाड़ दिए। रास रंग की कथाएं मुख्य कर दी और वीतराग की कथा गायब कर दी। देखो, और करना क्या था? वीतरागता को मुख्य करना था और रास रंग की कथा को खत्म करना था। वहां हमारे रास रंग दिखाए। आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। रास रंग की कथा दिखाई थी, लेकिन ये दिखाया था रास रंग की कथा से जीव भिन्न है, ये दिखाया था। वहां भी प्रयोजन वीतरागता था। प्रथमा युग का प्रयोजन क्या है? वीतरागता। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। वहाँ रास रंग दिखाए थे उनके, भरत चक्रवर्ती के, आदिनाथ भगवान के, उनके रास रंग दिखाए थे। लेकिन रास रंग दिखा के रास रंग को उर्द नहीं करा था। रास रंग के काल में भी वीतरागता उर्द करी थी। ये दिखाया था रास रंग के काल में भी उन्होंने रास रंग को इंकार नहीं करा। रास रंग के काल में वीतरागी थे। अब वो जीव समझता नहीं है तो रुल जाता है उसके अंदर। वो सोचता है कि बस जो रास रंग पकड़ लेता है, अनादिकाल से रुचि रास रंग की है, वही रुचता है, वही पकड़ लेता है, वीतरागता गायब हो जाती है। और जबकि सिद्धांत क्या है? तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। तीन लोक में सार वीतराग विज्ञानता है। जो शास्त्र, जो भगवान, जो धर्म वीतरागता का पोषण ना करे, वो धर्म नहीं है, अधर्म है, कुधर्म है। आवाज आपको मोबाइल चेंज करो, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही होगी। चलो जी, गाथा पढ़ें। अब कहते हैं कि उपरोक्त हेतु से सिद्ध हुआ कि, अब उपरोक्त हेतु दिया, राजा का दृष्टांत दिया उन्होंने कि राजा गमन करता है, तो राजा गमन नहीं करता, वास्तव में सेना गमन करती है पूरी। तो सेना के गमन के काल में ये कहा जाता है कि राजा ने गमन किया है। ऐसे ही कल कहा था कि राजा ने युद्ध किया, जबकि राजा ने युद्ध नहीं किया। युद्ध किसने करा? सेना ने करा। लेकिन क्या कहा जाता है कि राजा ने युद्ध किया, लेकिन वास्तव में राजा ने युद्ध नहीं किया है। यद्यपि युद्ध नहीं कियो, नहीं रखिया सी तीर, परम अहिंसक आचरण तदपि बने महावीर। महावीर भगवान थे, युद्ध करा उन्होंने कोई? अंदर में युद्ध चला। क्या युद्ध चला अंदर में? कि राग मेरा नहीं है, ये राग हावी हो रहा था, उससे युद्ध चला अंदर में। और बाहर में कैसे हुए? शांत। यद्यपि युद्ध नहीं कियो, नहीं रखिया, ना कोई धनुष चला, ना बाण चला, और मोह को फिर भी जीत लिया, मोह को फिर भी मार दिया। चलो गाथा पढ़े इसकी। अब उपरोक्त से सिद्ध हुआ, फिर सिद्ध कर रहे हैं। पहले भी सिद्ध करा और दोबारा सिद्ध, अभी बात सिद्ध करेंगे बारंबार, क्योंकि दिक्कत क्या है? दिक्कत एक ही है, ये मोह का समझ में आ जाना ही दिक्कत की खत्म है। अब मोह समझ में नहीं आए तो यही दिक्कत है। पढ़ जाए शास्त्र पूरा और ये बात समझ में ना आए। कहा ना, कम से कम कितना ज्ञान चाहिए? कम से कम ज्ञान और राग भिन्न इतना ज्ञान चाहिए, और जा याद है कि जा याद भी इतना ज्ञान चाहिए। उपादे दी करे दिए, बंद दी परिणाम एदि गिण दिए, आदापो गलदमम व्यवहारणस वतवम, उपजावता प्रणमावता ग्रहता अवरु बांधे करे, उद्गल दरव को आत्मा व्यवहार ने व्यक्तव्य है। उपादेदि मैंने उत्पन्न करता है, करेदि मैंने करता है, ये मैंने और, बंधता बंधति मैंने बांधता है, परिणामायदि मैंने परिणमन कराता है, गिणदि मैंने ग्रहण करता है, यह और ग्रहण करता है, आधा मैंने आत्मा, पुग्गल दवा मैंने पुग्गल द्रव्य को,
व्यवहारण्य से वक्तव्यम, व्यवहारण्य का कथन है। वक्तव्य ने व्यक्तम, व्यक्तम ने कहा है, कथन है। किसका कथन है ये व्यवहारण्य का कथन है, निश्चय का कथन नहीं है। गाथा, आत्मा पुद्गल द्रव्य को उत्पन्न करता है, बांधता है, परिणम कराता है और ग्रहण करता है। यह व्यवहार न्याय का कथन है। ये निश्चय का वास्तविक कथन नहीं है, व्यवहार का कथन है। ये पंचकल्याणक बने भगवान के, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याण, मोक्ष कल्याणक, ये कल्याणक बनाए, बड़े हर्ष से बनाए। लेकिन इतने कल्याणक बनाने के बाद भी इंद्र ये जानता था कल्याणक में धर्म नहीं है। अरे कल्याणक चले गए सब हो करके, लेकिन भगवान कहाँ विराजमान है? भगवान मोक्ष में विराजमान है, सुखी है अभी भी। यदि कल्याणकों में सुख होता तो भगवान भी दुखी हो गए होते। ये कल्याणक तो आकर चले गए, लेकिन भगवान अब भी सुखी बैठे। भगवान सुखी बैठे ही नहीं बैठे। इतने तो कल्याणक बनाता है कि वो तत्समय की राग की योग्यता है तो मनते हैं, उसमें कोई क्या कर सकता है। वो तो राग का उदय आता है तो वो तांडव नृत्य भी होते हैं, हंसी भी, हर्ष भी होता है, सब कार्य होते हैं। लेकिन दृष्टि के अंदर क्या रहता है कि इनके द्वारा धर्म नहीं होता। क्या है दृष्टि के अंदर? इनके द्वारा धर्म नहीं होता। भगवान की भक्ति करता है, पूजा करता है, हर्षित भी होता है। तत्कालीन राग के उदय में उसको हर्ष भी होता है। ऐसा नहीं कि भगवान की भक्ति कर दुखी होता हो और कि भैया बहुत खेद हो रहा है, ऐसा नहीं, हर्षित भी होता है। लेकिन दृष्टि के अंदर क्या रहता है प्रत्येक समय कि इसका नाम धर्म नहीं है। धर्म तो आत्मा की परिणति का नाम है वास्तव, और कार्य कम सब होते हैं। इसलिए शुभोपयोग बहुत होता है, लेकिन शुभोपयोग उपादेय नहीं होता। शुभोपयोग के अंदर उपादेय बुद्धि नहीं होती। उपादेय बुद्धि किसके अंदर होती है? अपने आत्मा के अंदर होती है। लेकिन आत्मा में 24 घंटे बैठ नहीं सकता ना, तो बाहर के क्या करता है? शुभ का ब्रह्म लेता है, तो शुभ के द्वारा परिणाम को टिकाए रखता है अपने। आत्मा पुद्गल द्रव्य को उत्पन्न करे, बांधे, परिणाम कराए, ग्रहण करे, ये सब व्यवहार नए कथन है। व्यवहार से ऐसा कथन होता है। टीका, यह आत्मा वास्तव में निश्चय से, वास्तव में तो ऐसे ही है भाई, है ना। व्याप्य व्यापक भाव के अभाव के कारण, व्याप्य व्यापक माने जो ज्ञान आत्मा का व्याप्य है। आत्मा व्यापक, ज्ञान व्याप्य है। कौन व्याप्त है इसके अंदर? व्याप्त कौन है? तो व्यापक कौन है? द्रव्य व्यापक है और जो गुण है उसके वो व्याप्य हैं उसके अंदर। जैसे खांड के अंदर मीठा व्याप्य है। खांड क्या है? व्यापक। और मीठा क्या है? उसके अंदर व्याप्य है। नमक क्या है? व्यापक। और खारापन क्या है? व्याप्य है उसके अंदर। व्याप्य व्यापक में ही कर्ता कर्म भाव होता है। जहाँ व्याप्य व्यापक भाव नहीं होता वहाँ कर्ता कर्म भाव भी नहीं होता। और जहाँ व्याप्य व्यापक भाव नहीं होता वहाँ कर्ता कर्म कहना व्यवहार है सम्य दृष्टि के लिए, और यदि कोई कहे मिथ्या दृष्टि कहे तो उसके लिए मिथ्यात्व है। व्याप्य भाव नहीं है दो द्रव्यों के अंदर। दो द्रव्यों की पूरा देश अलग अलग हैं। जैसे पाकिस्तान है और हिंदुस्तान है, दोनों के राजा, सीमाएं, दोनों का प्रशासन, अनुशासन सब अलग अलग हैं कि नहीं है? बिल्कुल अलग है। उनके खाने, रहने, सहने, उनके कानून सब अलग अलग हैं कि नहीं है? ऐसे ही यहाँ दो देश हैं। दो देश हैं मतलब यहाँ एक क्षत्रन्य देश है और एक पुद्गल का देश है। दोनों देश कैसे हैं? अलग अलग हैं। पुद्गल का देश अपने देश से मिलता नहीं है और अपना देश पुद्गल के देश से मिलता नहीं है। पुद्गल के कानून, रहना सहना, इसका जड़पना अलग और जीव का चेतनपना वो सब अलग। इसलिए व्याप्य व्यापक का भाव है। दोनों की सीमा ही नहीं आ रही है, सत्ता ही नहीं आ रही है दोनों की। इसलिए प्राप्य, विकार्य और निवृत्त, तीन चीजें थी। पढ़ी थी पहले कहीं हमने बात, याद आया नहीं आया? हाँ पढ़ी ना हमने पढ़ी है गाथा नंबर 74, 76, 77, 78 में। और ये बात परिणसार जी गाथा में 52 में भी आई है ये सेम बात। प्राप्य मैंने प्राप्त करता है, विकार्य मैंने छोड़ता है, और निवृत्त मैंने उसको करता है। ऐसा पुद्गल द्रव्यात्मक, पुद्गल द्रव्य स्वरूप कर्म को ग्रहण नहीं करता, परिणमित नहीं कराता, उत्पन्न नहीं करता, और ना उसे करता है ना बांधता है। देखो चार बंद होते हैं, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद है। वहाँ जीव के परिणामों के निमित्त से प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बनते हैं, कर्मों के बनते हैं। और कर्म और जीव के परिणामों के निमित्त से ही छूट जाते हैं, है ना। उनमें
उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण सब होता है उसके किसके निमित्त से? जीव के परिणामों के निमित्त से सब काम होते हैं। लेकिन भाई साहब कितने कौन सा कर्म आएगा, कितने आएंगे, कब तक रहेंगे, कब छूटेंगे, कितना फल देंगे, इसकी व्यवस्था जीव के हाथ में नहीं है, इसकी व्यवस्था कर्मों के हाथ में है। ये आँख दिन में कितनी बार हिलेगी, कितनी बार फड़फड़ाएगी, ये हाथ कितनी बार हिलेंगे, बाल कितने उड़ेंगे हैं, और कितने बार शरीर हिलेगा, कितना कितना कंपन रहेगा, वो सब कार्य जीव के हाथ के नहीं है। ये सब काम किसके हाथ के हैं? ये पुद्गल कर्म के अधीन है। किसका कितना नाम होगा, किसका कितना अपमान होगा, कौन जेल में रहेगा, कौन बाहर रहेगा, कौन क्या नौकरी करेगा, कौन व्यापार करेगा, ये सब अपने हाथ की चीज़ नहीं है। ये सब किसकी चीज़ है? ये सब कर्मों को देके हाथ की चीज़ें हैं। सदाशिव जी नौकरी करते थे और 40 साल तक नौकरी करी और निर्भर रहे, 40 साल, और तनख्वाह नहीं बढ़ी एक दिन की, तो भी कह रहे निर्भर रहे। बिल्कुल ये किसी के और के हाथ में नहीं है भैया शांति रहना, यह सब अपने हाथ में सिद्धांत जान ले। ये सब जितनी भी व्यवस्थाएं बाहर बन रही हैं, एक एक व्यवस्था किसके हाथ में है? ये सब कर्मों के हाथ में है, ये तेरे हाथ में नहीं है। तेरे हाथ में तेरा ज्ञान स्वभाव आत्मा है, और बाहर की व्यवस्था तेरे हाथ में कोई भी नहीं है। इसलिए बाहर की व्यवस्था छोड़, पर का बोझा तार, और तू निज में रह भैया। ये कर्मों को स्थिति, प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग ये जीव करे ऐसा नहीं है। जीव के परिणामों के निमित्त से आते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन वो जीव उनको लाता हो, छोड़ता हो, करता हो, ऐसा नहीं है। भगवान भी नहीं कर सकते भाई, हमारे तो ऐसा सिद्धांत है। ये तो लोग कहें कि भगवान सब कर सकते हैं, हमारे यहाँ तो आती हुई पर्याय को भगवान भी बदल सकते हैं, और दूसरी छोड़ो अपनी भी बदल सकते हैं। भगवान के पास जाए, भगवान रोग दूर कर दो, शोक दूर कर दो, भय दूर कर दो, मेरा शंका दूर कर दो, सब दूर कर दो, तब भगवान कहे तू तेरी क्या, मेरी खुद दूर की दूर नहीं हुई मेरे से, तेरी दूर तो कहाँ से कर दूँ मैं मेरी खुद की दूर नहीं हुई। मेरे ऊपर वो कमट वो गिर रहा था पत्थर, अब वो तो बताओ, मैं हटाया था उसको, भगाया था उसको, मेरे में ताकत होती तो। लेकिन आते हुए कर्म की जो आवाज़, जो उदीर्णा उदयावली में कर्म आ गया, उसे कौन हटा नहीं सकता भाई, व्यवस्था ही नहीं करता वो सबको। तो व्यापक व्यापक भाव का अभाव होने से, क्योंकि उनके अंदर व्यापक भाव नहीं है, ऐसा उसका अभाव होने से, व्यापक व्यापक भाव का अभाव होने पर भी ये कहते हैं प्राप्य विकारे निवृत्त पुद्गल द्रव्यार्थक कर्म को आत्मा ग्रहण करता है, परिणमन कराता है, उत्पन्न करता है, बांधता है, बंधेदी करेदी, ये बनता है कर्मों से, उत्पन्न करता है, ऐसा करता है, ये सब कहा है। तो क्या कहा है? ऐसा जो विकल्प है वो वास्तव में उपचार है। कर्मों का बंधन आत्मा से मानना ये उपचार का कथन है, ये वास्तविक कथन नहीं है। आत्मा कर्मों से नहीं बनता, कर्म आत्मा को रुलाते नहीं है, कर्म सुलाते नहीं है, कर्म जगाते नहीं है। एक मत है ऐसा, कौन सा मत है? सांख्य मत है भाई, सांख्य मती। वो ऐसा मानते हैं कि कर्म ही रुलाए, कर्म ही सुलाए, कर्म ही जगाए, जो कुछ करता है वो सब कर्म ही करता है। वो सांख्य मती ये मानता है जो कुछ हाथ में है सब कर्मों के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वो खाता है, पीता है, मस्ती करता है, उसको कोई मतलब नहीं, सब क्या करा रहे? कर्म ही कराते हैं ऐसा। लेकिन ये ऐसा कहना उपचार है, कर्म कराते हैं, वास्तव में जीव द्रव्य उनको करता नहीं है। जीव द्रव्य अलग, वो कर्म का उदय अलग। वहाँ निमित्त का कथन है कि हाँ निमित्त से जीव करता है, लेकिन निमित्त से तो करता है ना कि हाँ निमित्त से करता है। सर्वज्ञ भगवान को मोहनी कर्म बनता है, ये आरोप भी लागू नहीं पड़ता, मिथ्या दृष्टि को आरोप लागू पड़ता है। भावार्थ, व्यापक भाव के बिना कर्तृत्व कर्मत्व कहना सो उपचार है। इसलिए आत्मा पुद्गल द्रव्य को ग्रहण करता है, परिणमित कराता है, उत्पन्न करता है इत्यादि कहना सो क्या है? सो उपचार है। अब यहाँ प्रश्न होता है कि उपचार कैसे है? उसका उत्तर दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। अब इसमें फिर दृष्टांत देते हैं, फिर राजा दृष्टांत देंगे, बार बार राजा उठाएंगे राजा बहुत पसंद है पहले कहते हैं कि मोह राजा है, जीव राजा है, दो राजा हैं। मोह राजा है की चल रही पूरी, और जब जीव राजा जगता है ना तो मोह राजा भाग जाता है, उसके बाद वो टिक ही नहीं सकता। चलो जी, गाथा नंबर 100, पेज नंबर 296 पेज नंबर, हाँ, तात्पर्य टीका नंबर 114 और आत्मघाती नंबर 107, तात्पर्य टीका। इसके बाद कलश भी आएगा था, कलश इसमें तो नहीं है, कलश अगर नहीं इसमें नहीं, अगली गाथा में है, और उसके बाद तो 5 गाथा इकट्ठी आ रही हैं,
पुद्गल कर्म, अब पूछ रहे हैं पुद्गल कर्मकर्ता कौन है ना, इसकी बहुत सारी गाथाएं आ रही है कि 5 गाथाएं इकट्ठी हैं। चलो, अनादिकालीन बंध पर्याय के वशीभूत होने से, जीवन आदिकाल से कर्मों से बंधा है, ये व्यवहार का कथन है। जीवन आदिकाल से कर्मों से नहीं बंधा, जीवन आदिकाल में राग से बंधा है। वास्तव में क्या है कि यदि अनंत काल से सिद्ध हो गए, यदि अनादिकाल से जीव बंधा होता है ना, तो अनादिकाल में इतने सिद्ध नहीं होते, ये सब सिद्ध हो जाते हैं। अनादिकालीन बंध पर्याय के वशीभूत होने से वीतराग स्व संवेदन लक्षण रूप भेद ज्ञान के अभाव में, जीव भेद ज्ञान नहीं करता, इसके अभाव में रागादिक परिणाम में स्निग्ध होता हुआ, स्निग्ध मैंने चिकना होता हुआ, स्निग्ध मैंने चिकना, स्निग्ध होता है ना, चिकना होता है, चिपकते हैं उस पर, बाहर की जो कि चिकना हो तो चिकने में मिट्टी बहुत जल्दी चिपकती है, देखा होगा आपने। सूखा रूखा हो ना तो उसके ऊपर चिपक नहीं होती, लेकिन चिकनी चीज़ के ऊपर मैली बहुत होती है और चिपकी बहुत होती है उसके अंदर, है। लेकिन वो मूल कारण, वो बाहर में मिट्टी उड़ रही है वो नहीं है, मूल कारण अंदर में जो चिकनाई बनाया ना उसका मूल कारण वो है। यहाँ चिकनाई क्या है, रागादिक चिकनाई है, यहाँ पर भेद ज्ञान का अभाव है, ये चिकनाई है यहाँ पर। लेकिन जब जीव अपने बैठता है चिकनाई हट जाती है बाहर की, इसके वो कर्म छूट जाते हैं। स्निग्ध होता हुआ आत्मा कर्म वगड़ा योग्य पुद्गल द्रव्यों को कुम्हार द्वारा घड़े की तरह, कि घड़े ने कुम्हार को किया इस तरह से, द्रव्य कर्म रूप से प्रकृति बंध उत्पन्न करता है, स्थिति बंध करता है, अनुभाग बंध बांधता है, प्रदेश बंध वर्णन करता है। जिस प्रकार गर्म लोहे का पिंड सर्व ओर से जल को ग्रहण करता है, गर्म लोहे का पिंड को आग के अंदर घेर दो तो क्या करता है, वो सारा जल सोख लेता है। गर्म गोला हो ना, बहुत गर्म गोला हो और उसको अग्नि में घेर दिया तो क्या है, वो पानी जिसमें गिरेगा ना वो पानी खत्म हो जाएगा, पानी सोख लेगा सारा सारा। लेकिन बताओ पानी कितना पिया गोले ने, पानी पिया कि नहीं पिया, क्या कितना पानी पिया, कहने लगा उस गोले ने रंच मात्र पानी नहीं पिया। ऐसे ही जिस प्रकार गर्म लोहा का पिंड सर्व ओर से जल ग्रहण करता है, उसी प्रकार इसी प्रकार आत्मा आत्म प्रदेशों से कर्मों को ग्रहण करता है, ऐसा अभिप्राय है। ऐसा अभिप्राय है कि आत्मा आत्म प्रदेश से कर्मों को ग्रहण करता है, लेकिन वास्तव में जैसे लोहे का पिंड जल को ग्रहण नहीं करता, मात्र निमित्त कथन है कि उसने जल को ग्रहण किया, जल को सुखा दिया, इसी प्रकार आत्मा को कहते हैं कि इसने कर्मों को ग्रहण किया। वास्तव में आत्मा ने कर्मों को ग्रहण किया नहीं है, न उत्पन्न करा, न बांधा, न लाया, न ले आया, न कुछ करा, उसका उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है। बताओ पूरे के पूरे युद्ध हो जाएं, इतने बड़ा युद्ध हो गया, रामायण होगी, महाभारत होगी, और भी युद्ध बहुत हुए है ना, इतने बड़ा बड़ा युद्ध हो गए, लेकिन ज्ञानी क्या करता है, निर्भर रहता है हमेशा। ज्ञानी पल्ले झाड़ देता है अपना कि मैंने भाई कोई युद्ध नहीं करा। ज्ञानी क्या पल्ले झाड़ लेता है, मैंने कोई युद्ध नहीं करा, ये युद्ध किसने करा, ये कर्म को देने युद्ध करा, मैंने युद्ध नहीं करा। और जितने कार्य होते हैं ना जगत के, जितने भी होते हैं, वो ज्ञानी पल्ले झाड़ देता है अपना, ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो ज्ञान रूप रहना है, ये पुद्गल का काम मेरा काम नहीं है। चलो ठीक है, समझ गया। निज निधि निज में बता दी है, अनंत उपकार है। नौवाण होगा। जबरदवासनी माता की महान जैन धर्म की, एक साथ बोलिए जय।